घूंघट वाले शौचालय क्या कभी देखा है आपने? नहीं देखा तो चलिए हम दिखाते हैं। कुशीनगर में पूरे जिले को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त करने का कागजी दावा काफी पहले ही किया जा चुका है। उन्हीं कागजी दावों की पड़ताल करने कर्मक्षेत्र टीवी की टीम कुशीनगर जिले के रामकोला कुसुम्भा गांव पहुंची। रामकोला ब्लॉक का कुसुम्भा गांव जिले में बड़े ग्राम सभाओं में शुमार है। इस ग्राम सभा में 56 छोटे बड़े टोले हैं। यहाँ मुसहरों के लगभग 20 से अधिक परिवार रहते हैं। मुसहर गांव होने की वजह से उनके उत्थान और गांव के विकास के लिए सरकार ने खूब पैसा दिया और काम भी करवाए गए। गांव का पंचायत भवन और मनरेगा पार्क को देखने के बाद ये लगेगा कि यहाँ बढ़िया काम हुआ है। आवास, नाली, पानी, शौचालय, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से ही लोग महरूम है। विकास कार्य धांधली के भेंट चढ़ गए। जैसे हमारा घर है तो चूहा था पूरा घर, नीचे पानी के पैसा से सब ध्यान के आवास नहीं बनल। अब से नहाए धो सब नहीं परेशानी होता। कैसे हालत कहीं लेटरिन बनल तो वो फाटल लगा टूटल लगा नहीं जान, तो वो पर्दा टांग के बानी जान। कैसे रोजगारी को खाता नहीं कमाता नहीं के लड़का तीन जियावता नहीं जान। उसमें सब नहीं खायल पियल दर दवाई सब नहीं देखे के बाटे। इस गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारे शौचालय बने। गांव ओडीएफ भी हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों के यहाँ शौचालय है ही नहीं और किसी के यहाँ तो आधा अधूरा शौचालय बना। कई जगह तो दरवाजों की जगह पर्दे से काम चल रहा है, जिन्हें दूर से ही देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये शौचालय नहीं, घूंघट वाले शौचालय हैं। कुसुम्भा गांव के हरिजन बस्ती की रहने वाली प्रमिला दिव्यांग है। चलने फिरने में काफी दिक्कतें होती हैं। प्रमिला की इकलौती बेटी सेवा करती है। प्रमिला के पति ने मजदूरी कर एक छोटे से फूस की छत का शौचालय बना दिया, लेकिन उनके पास न तो आवास योजना के तहत आवास पहुंचा और न ही स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय। परेशानी बाबू बाप बहुत हमके गोड़े से विकलांग है, मालिक मजदूरी करतन है। हमें लड़की हमारे क्यों आगे पाछे है नहीं। प्रधान से चिरौरी के नहीं, आवास के, शौचालय के कुछ नहीं हमें लाभ दिए प्रधान। आए साझे मजदूरी करते दिन भर, तो साझे खाते नहीं, मजदूरी करते भूखे सो रहते हैं। ये अन्य देश में कार्य करके तो शौचालय के छोटे बड़ा बनवा के अपन दिन काटते हैं। एक लड़की है मेरे साथ, वो क्या जाएगी मजदूरी करने, लड़का नहीं है। एक मालिक है, बूढ़ा हो गया। चकिया गांव की ज्ञानती देवी एक विधवा महिला हैं और उनकी 2 बेटियां हैं, पर उनका न तो आवास बना और न ही शौचालय। लाखों बार मजबूरी बताई गई पर कोई सुनता ही नहीं। शौच के लिए परिवार के सभी लोग खेतों में जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। न नाली व्यवस्था बा, न कुछ की व्यवस्था बा, न लाइटिंग बा, न हमनी के आवास बा। मड़ई देखते बानी प्रधान जी कहा है, प्रधान जी से कहल नहीं बा। एक बेर जाई, 2 बेर जाई कि बार बार अपन रोजी रोटी छोड़ के बार बार पीछे नहीं पड़ल रही। नहीं न जब कार्ड बा, राशन कार्ड हमार उजरका बनल बा, हमार मालिक नहीं बानी, क्यों कमाई खिया वाला नहीं बा। 2 से लड़की बाड़ी को हमार। बाल्ती देवी ने जब हमारे संवाददाता से अपनी समस्याओं को बताना शुरू किया तो उनकी आंखें भर आई। उनका कहना था कि बहुत से ग्राम पंचायत चुनाव बीत गए, कई प्रधान आए और चले गए, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। टूटी झोपड़ी का घर है, उनके पास सरकार की योजनाओं के लिए पहले मांगी जाने वाली घूस की रकम नहीं हो पाती, इसलिए सुविधा नहीं दी जा रही। 5 बच्चों के साथ बामुश्किल गुजर बसर कर रही हैं, पर जिम्मेदार सिर्फ आवास दे देते तो उनके बच्चों के सिर पर छत हो जाती। आवास से खतरा गई जाता है। आवास से हमन के पैसा उतना काम 4000 10,000 जुटावे खतरा। जब हम अपने के खाए के मिलते नहीं है तो हम 10,000 रुपया कहाँ से देव आवास से खतरा के। सबके आवास दे ना, हमारा आवास नहीं दे। एगो लाइट रूम दे बना का, वो मन के बैठे नहीं करेला। सब शौचालय का थी फूट गई बा, नीचे बनावला सीटवा उ सब फूट फाट गई बा। बस काम करे खतरा का, चलावे खतरा का, कोनो हक नहीं है, खाली नाम करे खतरा के बाबू। अधिकारी आई है का हो जाए जब हमके आवास नहीं मिले तो लिखा पढ़ी हो जाला ओकर आवास मिलल बा। है क्या आवास मिलल बा? 2 मंजिला घर लौकता। सबीना खातून का परिवार ग्राम प्रधान के घर के ठीक पीछे ही रहता है, पर उनके यहाँ भी सरकारी सुविधाओं के नाम पर टूटा और अधूरा शौचालय है। राशन तो जैसे तैसे मिल जाता, पर आवास की बहुत जरूरत है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हमके एगो आवास दे दी बबलुओ चाचा से कही ने, चाचा हमके एगो आवास दे दी, हम सुतब तराउर ना किलेम की बाबूजी हमारे गांव प्रधान रहनी तो हमके कहले बानी। बाकी रे बाबू केहू नहीं ख्याल हमरा के दहले जन्नी। हम के करे गोड़ो पर मेहरारू जा दौड़ बा, के न सास बा न ससुर बा, एगो मरद बा तो परदेश बा कमाने खाने। 5 गो लड़का लेके अपने टोला में बाबू भैया के को चाउर फटको, के को गेहूँ फटको। गांव के कई लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि और उनके भाई पर सरकारी सुविधा दिलाने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारियों तक भी इस गांव के जरूरतमंद लोगों की शिकायत पहुंचाई गई, पर कोई असर नहीं हुआ। हमको आज तक कोई चीज नहीं मिला, सरकारी सुविधा में कुछ नहीं मिला है हमको। न आवास मिला है, न शौचालय मिला है,
कुछ भी नहीं मिला है। हम अपने मड़ई में बैठ करके गुजर कर रहे हैं। इतना प्रधान आए या गए सब लोग हमसे पैसा हमारे 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए। हम गरीब आदमी शाम तक काम करते हैं तो हमको भोजन मिलता है। इसके बाद हम कहाँ से 20,000 25,000 हम प्रधान कर दें कि हमारा आवास भी यहाँ करके हम बनेगा। इसलिए हम बहुत परेशान हैं और हमारा सुविधा आप आकर के हमारे जगह पर आकर आप आकर जाँच कीजिए कि क्या गलती है क्या सही है। हमको कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है। 5 प्रधान निकल गए, कोई हमको नहीं दिया, सब हमसे पैसा मारे। ग्राम पंचायत कुसुम्हा के रहने वाले चंद्रशेखर मौर्य बताते हैं कि कुछ समय पहले स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश में उनके गांव को 7वां स्थान मिला था। चारों ओर विकास का डंका खूब पीटा गया, लेकिन असल में हकीकत कागजी दावों से बिल्कुल इतर नजर आ रही है। ग्राम सभा में लगभग 1000 आवास बनाए गए, जिनमें से अधिकतर अपात्रों को दे दिए गए। कागजों में बनाए गए 2360 शौचालयों में से जमीन पर उतरे 1000 शौचालय का हाल खस्ताहाल है, तो कई के पैसे निकाल लिए गए। जन सूचना द्वारा मिली रिपोर्ट में ग्राम सभा में लगभग 127 इंडिया माँ का नल लगाए गए, जिनकी मरम्मत और रिबोर के लिए 15 लाख रुपए निकाले गए, लेकिन अभी भी 50 से ज्यादा खराब है। जैसे ये प्रदेश का 7वें नंबर का ODF ग्राम सभा है कुसुम्हा ग्राम पंचायत, लेकिन यहाँ पे मतलब शौचालय में और नाली निर्माण और इसके अलावा और भी बहुत सारी वित्तीय योजना है जिसमें भारी मात्रा में घोटाला चाहे लूट खसोट जो भी कह लीजिए वो किया गया है। आप देख ही सकते हैं कि नाली कैसी है, शौचालय का कितने लोगों का पेमेंट है निकाल लिया गया, शौचालय आज तक बना नहीं है उनका। उसके लिए मैंने 17/11/2020 को जिलाधिकारी महोदय को शिकायत पत्र दिया, लेकिन हमसे किसी भी तरफ से किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया गया। हमने खुद पत्रांक संख्या ढूंढते हुए ADPRO हैं बाल मुकुंद यादव, उनसे संपर्क किया। कर्मक्षेत्र टीवी की टीम ने देखा कि रगरगंज गांव, जो कभी इंसेफ्लाइटिस के मामले में बदनाम था, यहां सबसे ज्यादा मरीज हुआ करते थे। उसके बाद भी वहां की नालियों की हालत खराब है और इंडियन माँ का नल भी खराब पड़ा है। चारों तरफ गंदगी पसरी है। रास्ते में घनी आबादी के बीच नाली का पानी भर जाता है और उसके बीच ही बच्चों को खेलना पड़ता है, जो गंभीर बीमारियों को दावत देने जैसा है। बच्चा को देख लीजिए, तबीयत खराब है, साल भर से दवा कराते हैं, इसके भी बीमारी से दिक्कत है। प्रधान जी भी प्रधान जी बन जाएगा। पूरे मामले पर जब प्रधान प्रतिनिधि यशवंत सिंह से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को चुनावी बताया और क्षेत्र बड़ा होने की वजह से कुछ जरूरतमंद लोगों तक ना पहुंच पाने की बात को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि फिर से मौका मिला तो उन तक सुविधाओं को जरूर पहुंचाया जाएगा। नहीं, ठेकेदार तो बिल्कुल नहीं बनाया है। मेरे अपने लोग हैं, मिस्त्री है, मेरा आदमी है, लग के उसमें काम करवाए हैं। और जो आरोप लगाया जा रहा चुनावी आरोप है, जब धरातल से आप देखेंगे तो ऐसा कहीं शिकायत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संबंधों का नाजायज फायदा उठा के मुझसे उससे भी ज्यादा धन लिए हैं और उसके मुझे मेरे ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सरकारी तंत्र को तो हम नहीं मान सकते, इसलिए उसमें कहीं न कहीं मेरी कमी होगी कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया बड़ी ग्राम सभा होने के नाते। और मेरा प्रयास है कि जो छूट गया है वहां तक भी मैं पहुंचूं और उसको लाभान्वित करूं। बहरहाल शिकायतकर्ता की शिकायत पर कई बार जांच गांव तक पहुंची, पर अभी तक जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार लोगों को त्वरित रूप से जांच कर कार्रवाई का निर्देश दे दिया है।